एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी में युद्ध हो गया। किस बात पर? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, प्रजापिता हूँ, और विष्णु भी की उत्पत्ति भी मेरे से हुई है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं सबका पालक हूँ। ब्रह्मा जी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है। अब ऐसी गलतफहमी इनका कैसे होगी ब्रह्मा जी और विष्णु जी का? जैसे ये काल है तो ब्रह्म है, सरपुरुष जिसे कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊँगा, वास्तविक रूप में। तो ये क्या करता है, जैसे वेदों के पढ़ने वाले ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए ओम नाम जाप किया और हठ योग समाधि लगाने की चेष्टा की, तो समाधि के अंदर किसी को इसने ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में। और किसी को तो उसने जिसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए तो उसने सब जगह ढंढोरा पीट दिया कि ये जो ब्रह्मा हमारे सामने बैठे हैं ब्रह्मा जी, ये रजगुण ब्रह्मा जी, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सबके पालक हैं, यही सबके प्रजापिता हैं, ऐसे ऐसे। और ये अपने आप को छुपाए हुए हैं। 1 ने, 2 ने, 10 ने, 20 ने, 50 ने, 100 ने ऐसे ब्रह्मा जी को कह दिया। फिर किसी को इसने दर्शन दे दिए विष्णु जी के रूप में, तो उन ऋषियों ने डंडोरा पीट दिया कि पूर्ण परमात्मा श्री विष्णु जी हैं, जो ये सतोगुण है, ये काल के पुत्र हैं। ऐसे ही 150, 200 ने विष्णु जी के बारे में कह दिया कि मैंने समाधि लाई और विष्णु जी इनके मैंने साक्षात दर्शन किए, ये छुपाई बैठे। अब इन दोनों भगवाना के गलतफहमी होगी, ब्रह्मा और विष्णु के। ब्रह्मा जी के उन ऋषियों के कहने से मन में आ गई कि मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूं, इसी तरह विष्णु जी का आगे। एक दिन ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, वो शेष नाग की सैया पर लेटे हुए थे, तो लक्ष्मी जी पास बैठी थी, अन्य उनके अंगरक्षक भी वहीं खड़े थे, पार्षद थे। अब ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे, विष्णु जी ने उनका सत्कार नहीं किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, ओ बेटा देख, तेरा बाप आया है, तू मुझ आए हुए अपने पिता का आदर नहीं करता, तेरा दिमाग खराब हो गया है, यो ठीक करना चाहिए। अब विष्णु कहता कि आजा बेटा, तू मेरा पुत्र है, मेरी नाभि कमल से तेरी उत्पत्ति हुई है, तू मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ और तेरी उत्पत्ति भी मेरे से हुई है, मैं तेरा बाप हूँ। अब दोनों का गुट बाज गया, वो का मैं तेरा बाप, विष्णु का मैं तेरा बाप, ब्रह्मा का मैं तेरा बाप। पुण्यात्माओं, जिनको हम भगवान समझ कर पूजा करते थे, इनके विचार, इनके कर्म, इनके कर्तव्य एक 4ठी कक्षा के बच्चे के बराबर इनकी बुद्धि है। 3री 4ठी कक्षा के बच्चे लड़ा करें, टीचर उनसे पूछता भी किस बात का झगड़ा है तुम्हारा? एक कहता जी यू नो बोला मैं तेरा बाप, वो कहता नहीं जी पहले इसने कहा कि मैं तेरा बाप, और दोनों कुर्ता पड़वा रखा है, खूब एक दूसरे को कूट रखा। इसे थे हमारे भगवान जी नाम समर्थ मान रहे थे, ऐसी इनकी बुद्धि थी। ये देखिएगा, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा है। देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित जवाहरलाल प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। ये ऐसे ऐसे ये देखिए शिव पुराण 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में यहाँ से शुरू होता है। नंदीकेश्वर बोले, जो शिव जी का वाहन कहलाता है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंदर,
आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए इनकी अकल, ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ बताओ। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने जो नहीं पता ये कौन है, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे पुत्र, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ, मालिक आया हूँ, तेरा पिता आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो उठा, गुस्सा हो गया, पर ऊपर नहीं दिखाया, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को फिर, हे वत्स, हे पुत्र, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है, यानी तू नाराज क्यों हो रहा है, टेढ़ा मुंह कर रहा, लड़ना हो रहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे पुत्र बेटा, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है और तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। अब देखियो आगे कमाल कर दिया, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। आगे देखो, और तब संपूर्ण देवता ये तलठ बजाने लग गए, युद्ध शुरू कर दिया। और तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने को चले और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, भले आदमियों, इन हमारे देवताओं ने पूछा, कोई यदि दो भाइयों का, दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा हो, उनका बीच बचाव कराया करे, उन पर फूल बरसाया करे, ले लो, कर दो काम, मर कटो। जैसे पहले गांव में ना इन पशुओं ने लड़ाया करते, दो भैंसों को बुलाते थे, लड़ाते थे, बिड़ाते थे, तो उनको किलकी मारा करते, हूँ हाँ देखिए यूँ मारेगा टक्कर, और वो बिढ़ा कर छोड़ दिया करते उन्हें बुरी तरह। किसी का सींग टूट जाता, किसी का पूछड़ टूट जाता। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक लड़े हैं और हमारे देवता विमान में बैठकर आगे, देवता माने अच्छी आत्माओं को देवता कहते हैं, ये अच्छी आत्मा है, इनको फूल बरसाओ, उनको प्रकाश, शाबाश, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो। अब आगे दिखाते हैं फिर क्या होता है कि इन दोनों का युद्ध होता रहा, काफी सेना मर गई। तब युग काल में एक रचना रची। ये क्या करता है कि जैसे इसने शिव रूप धारण कर लिया, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 10 और 11 में कहता है कि ये मेरा विराट रूप अर्जुन, और मैं अब सबको खाने को आया हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कहा कि ये मेरा विराट रूप, ये मेरा ओरिजिनल वास्तविक रूप है, काल का, मुझ काल का, और इसको, ये इसके तेरे अतिरिक्त पहले किसी को मैंने इसका प्रदर्शन नहीं किया, नहीं दिखाया।
तो कहने का भाव ये है कि ये ऐसे आता है, वहाँ वो शिव रूप में आ गया, शिव जी के रूप। और उससे पहले उन दोनों के लड़ाई कर रहे थे, दोनों के बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा, एक जैसे शीशे का मूसल सा हो, ऐसा खड़ा कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा। अब लंबा ना बता करके ये कहना चाहता है दास कि इनका युद्ध तो बंद हो गया। फिर ये काल स्वयं शिव रूप में प्रकट हो गया, इन दोनों को समझाने लगा कि तुम अपने आप को स्वामी मान बैठे, तुम अपने आप को ईश मानते हो, तुम ईश नहीं हो, तुम प्रभु नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। ये देखिएगा, ये है प्रश्न नंबर 17 पर शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर आ गया। अब नंदिकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने, यानी इस काल भगवान ब्रह्म ने शिव रूप में आकर नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सबको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। फिर आगे बताया है कि और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के लिए कहा। अब 30वां श्लोक 9वें अध्याय का, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला स्तंभ रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है, जो कि पहले तो मेरा मूसल आया था, मूसल ओ हमारा रूप, ये मूर्ख बनावा है, और अब ये मेरा मूर्तिमान रूप मैं तुम्हारे सामने हूँ। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश रूप सगुण है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा, ये मेरा ईश रूप है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूँ। तुमने जो अज्ञानता से अपने को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा काल। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मैं ही परब्रह्म हूँ, देख यू बता रहा है, मेरे ही अकल रूप हैं, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि ही मेरा कर्त है, सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, सत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। अब देखिए आगे क्या कहता है, ये 18 पृष्ठ पर नीचे देखेंगे। हे पुत्रों, ये काल कह रहा है शिव रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। यह सिद्ध हो गया ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अन्य है जो शिव पुराण का ज्ञान बोल रहा है, वो काल है, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है।